Hello there, neo traders. This is Dr. Narayan explaining to you in this video certain new features that we have introduced. हमने कोई नई फीचर्स इंट्रोड्यूस करा है नियो ट्रेडर में जिसके बारे में मैं आपको आज बताना चाहता हूँ व्हाट इट इज़. इट्स अ वेरी सिंपल चेंज बट आई थिंक change is going to be very effective in the sense that it is going to make things very convenient for you. आपकी सुविधा के लिए, आपका यूसेज की सुविधा के लिए हमने ये छोटी सी चेंजेस किए हैं एंड दिस इज प्राइमरीली इन द एरिया ऑफ द डैशबोर्ड. ठीक है जी. तो ये डैशबोर्ड तो आपने पुराना डैशबोर्ड तो देखा हुआ है जहाँ पर इंडेक्स था, सेक्टर्स थे, एडवांस डिक्लाइन था, वो तो वैसे ही रखा हुआ है. बट एक छोटा सा चेंज मैंने इसमें इंट्रोड्यूस किया है, उसके बारे में उसके साथ मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को. अंत तक देखिएगा बिकॉज देर आर मैनी थिंग्स दैट आई वांट टू से अबाउट द चेंजेस एंड हाउ यू कैन मेक यूज़ ऑफ देम सो दैट योर ट्रेडिंग, आपकी ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो जाएगा जब आप ये जो नए फीचर्स जो हमने इंक्लूड किए हैं उसको आप देख लेंगे. राइट, विद दैट लेट मी प्लंज राइट इन. और ये है आपका नया न्यू ट्रेडर डैशबोर्ड. जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आप पुराने डैशबोर्ड जिसमें यही सेम इन्फॉर्मेशन थे, आपको थोड़ा सा उसको मैंने लेआउट चेंज किया है. ये दिस कंटिन्यूज टू बी योर ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी वगैरह वगैरह, एंड दिस इज़ योर सेक्टोरल इंडेक्स. ठीक है, इसमें और चेंजेस करते रहेंगे लुक एंड फील के लिए, कन्वीनियंस के लिए, तो वो सब तो आते रहेगा. और ये आपका वो पुराना पाई चार्ट है, जो इसको देखे नहीं है इस पे ध्यान ज़रूर दे बिकॉज दिस इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द डे. अच्छा, इसमें क्या दिखा रहा है कि ओवरऑल मार्केट कहाँ पर है, किस दिशा में है, ये जैसे आज का है. एंड टुडे यू कैन सी दैट all indices, all major indices are in the red. Sector indices are also in, completely in the red. That is the main point. तो सेक्टर इंडाइसेस जो सारे रेड में है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्रेड्थ है वो ब्रेड्थ कॉलम इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बेरिश. मतलब आप देखो स्ट्रांगली बेरिश है 58.4% और बेरिश इज समवेयर अराउंड 32.3. सो ये दोनों कुल मिला के अबाउट 85% ऑफ द मार्केट टुडे. ये मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे ऑफ द मार्केट. तो मतलब ये सारा दिन मॉर्निंग में भी यही था और अभी मार्केट बंद होते होते ही इसमें कोई सुधार नहीं आई है आज, विच मीन्स दैट द मार्केट हैज ट्रेडेड वेरी बेरिशली ड्यूरिंग द डे. इस पे ये जो 3 एरियाज ऑफ द मार्केट है जो बताती है कि ओवरऑल मार्केट की हेल्थ क्या चल रही है. इस पे आप, मेरा सलाह है कि वेन एवर यू आर यूजिंग इट, एवरी 1 आवर यू कम एंड सी इट. राइट, सवेरे खुलते ही तो आप देखेंगे 9:20 9:25 तक, तो इस यहाँ पर आपको एक नज़र डालना ही है बिकॉज यू वांट टू नो विच डायरेक्शन टू पोजीशन योरसेल्फ. अगर ये मॉर्निंग की पिक्चर होती करीब करीब ऐसे ही थी. एक आधा स्टॉक सेक्टर था विच वॉज इन द ग्रीन वेरी वेरी माइल्डली, बट वो भी बाजार बंद होते होते दे हैव ऑल्सो बिकम red, which means that the market has traded down today whole day. And therefore ये देखने से ही एक क्लियर हो जाता है कि एज अ डे ट्रेडर मुझे किस दिशा में ट्रेड करना है. एंड इट इज़ वेरी एविडेंट कि आज एनी स्टॉक दैट यू वुड हैव ट्राइड टू ट्रेड बुलिश, इट वुड हैव बीन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर यू टू हैव मेड मनी ऑन द लॉन्ग साइड, क्योंकि मार्केट की जो फोर्स है वो पूरी की पूरी डाउन साइड टेलविंड है इसमें. ठीक है, देयर इज़ अ टेलविंड फॉर द डाउन साइड. एंड जिस दिशा में टेलविंड है, टेलविंड शब्द का मतलब नहीं समझते हो तो मैंने एक्सप्लेन किया है पहले ही मेरे वीडियोस में, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर नोइंग हाउ द मार्केट इज़ एंड हाउ वी शुड पोजिशन आवरसेल्व्स. यू कैन सी माई अदर वीडियोज, आई हैव एक्सप्लेन्ड द टेलविंड फैक्टर. तो आज की जो टेलविंड है वो पूरी तरफ से इट वॉज ऑन द डाउन साइड. So today's preferred trade should have all been short trades or any trade which you wanted to exit. जो सोच रहे थे आप एग्जिट वगैरह करने के लिए, वो आज लेने में उचित रहता. So this is what you get from this. Okay, that is simple enough, straightforward, common sense. इसमें कोई विशेष टेक्निकल वाली बात है नहीं. तो
दिस वाज वन, बट द बिगर चेंज इज कमिंग इन द सेकेंड पार्ट. तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन अगर आप करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको एक सेक्शन मिलता है कॉल्ड एक्टिव स्टॉक्स. ठीक है, ये एक्टिव स्टॉक्स क्या है? एक्टिव स्टॉक्स आर द वंस दैट नियो ट्रेडर इज रिकमेंडिंग दैट यू ट्रेड टुडे. ये रोज चेंज होता रहेगा. ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग विल कीप चेंजिंग ऑलमोस्ट एवरी डे बिकॉज द मार्केट चेंजेस एवरी डे. तो एक्टिव स्टॉक में आप अगर फर्दर देखेंगे तो यहाँ पर देर आर 5 सब टैब्स. और वो सब टैब्स में क्या है? यहाँ पर एक है कॉलम है वेल सेट. वेल सेट का मतलब क्या है? ये क्रिकेटिंग टर्म है. वेल सेट का ये मतलब है कि जो बैट्समैन अच्छी तरह से अभी जम गया है विकेट पर, और जो बैट्समैन विकेट पे जम जाता है वो रन्स बनाने में उससे उम्मीद बहुत रहती है. सो दीज आर वेल सेट बुल एंड वेल सेट बेयर. तो यहाँ पर थोड़ी सिलेक्शंस आएंगे आपको स्टॉक्स के वेल सेट बुल में. आज चूंकि मार्केट बहुत डिस्टिंक्टली बेरिश था ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन ऑल सेक्टर्स, वेल सेट बुल में केवल एक ही स्टॉक है. ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आए नो सिलेक्शंस टुडे, मतलब आज मार्केट में मंजे हुए खिलाड़ी एक भी नहीं है. तो मतलब आपको ऐसे दिन पे तेजी का काम तो बिल्कुल ही नहीं करना, राइट? द सेम थिंग में हैपन हियर. आज चूंकि द मार्केट इज़ वेरी बेरिश, तो आप यहाँ देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं विच आर वेल सेट बेरिश. तो अभी एक हो गया वेल सेट बुलिश, एक हो गया वेल सेट बेरिश. आज जैसे बेरिश दिन डिनोट कर लिया, आपको जो पहले वाले जो सेट ऑफ इंडिकेटर्स है वहाँ से आपको स्ट्रेट आपको ये वेल सेट बेयर में आना है. अगर ऐसे दिन दिखे सारे ग्रीन में दिखे तो आपको वेल सेट बुल में आना है. आज चूंकि कोई भी है नहीं ग्रीन में, और एक वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द मार्केट, 9% ऑफ द होल मार्केट, मतलब ये 223 स्टॉक्स के जो है उस पे से सिर्फ 9% ऑफ द स्टॉक्स आर इन द बेरिश, आर इन द बुलिश. तो जहाँ अधिकतर 80-85% आर इन द बेरिश, इट इज़ बेटर टू गो टू द मोस्ट बेरिश सेक्टर, और उस सेक्टर में जा कर के आप यू चूज द स्टॉक. अच्छा, उस सेक्टर के स्टॉक्स इधर वेल सेट बुल वेल सेट बेयर, आई ट्रस्ट दैट इज अंडरस्टूड. यहाँ से आपको स्टॉक सिलेक्शन मिल जाएगा आफ्टर यू हैव डिसाइडेड कि मैं किस दिशा में काम करूँ. ठीक है. अच्छा, नाउ यू विल गेट अ सिचुएशन वेयर दिस में बी फ्यू आर इन द ग्रीन, फ्यू आर इन द रेड, और ये इतना बेरिश नहीं है, थोड़ा सा ये कुछ 20-25% है, ये कुछ 30% है. ऐसा मिक्स पिक्चर दिखेगा. मिक्स पिक्चर ब्रेथ में होगा तो यहाँ पर सेक्टर में भी आपको मिक्स पिक्चर दिखेगा. जब मिक्स पिक्चर दिखेगा आपको यहाँ पर इंडाइसेस, मेन इंडाइसेस में भी थोड़ा सा मिक्स पिक्चर दिखेगा. आपका मिड कैप निफ्टी कुड बी अप एंड योर स्मॉल कैप इंडेक्स कुड बी डाउन, योर निफ्टी में भी अप while your bank nifty could be down. Whenever you have a mixed picture in this arena, so ideal thing to do for you as a day trader, this is a day trading screen because this changes every day. So this is specific to day traders. जो आज मैं बात बता रहा हूँ वो specific to day traders है. तो ये जब भी पिक्चर मिक्स्ड होगा आपकी ट्रेडिंग भी मिक्स्ड होनी चाहिए. So which means that you should have both शॉर्ट पोजीशन एंड लॉन्ग पोजीशन. अगर शॉर्ट पोजीशन करना है वो आप वेल सेट बेयर से चुनिए, और लॉन्ग पोजीशन करना है तो वेल सेट बुल से चुनिए. तो यहाँ पर आपको वेल सेट बेयर और वेल सेट बुल ये दोनों थोड़ी सी कंफर्म जो ट्रेंड में है उस स्टॉक्स के नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा. अब आप ब्रिटानिया की चार्ट बाद में देख लेंगे तो आपको दिखेगा कि दैट इज अ स्टॉक विच हैज़ बीन ट्रेंडिंग टुडे ऑन द अपसाइड. ओके, Now then you got two more tabs here. इसमें भी मैंने एक क्रिकेटिंग टर्म यूज़ किया हुआ है, दैट इज टेकिंग गार्ड. टेकिंग गार्ड का क्या मतलब होता है? जब ये नए खिलाड़ी आता है, न्यू बैट्समैन कम्स या न्यू बॉलर ऑल्सो कम्स, दोनों पहले तो नापते हैं ना कि फील्ड कैसा है, फील्ड सेटिंग कैसा है.
अब तक की स्कोर क्या है, बॉलिंग कैसी चल रही है, पिच कैसा है, ऑल दीज थिंग्स दे, इसकी नाप होती है शुरू में। तो आते ही कोई बैट्समैन छक्का मारने शुरू नहीं करता है, वो हमेशा थोड़ा नाप तोल कर एक बार सेट हो जाए उसके बाद वो रन्स बनाता है, तब तक तो वो थोड़ा सा केयरफुली खेलता है। तो अपने बाज़ार में ये टर्म कहाँ लागू होता है कि जो स्टॉक्स में बुलिश ट्रेंड, ये भी टेकिंग कार्ड बुल है, टेकिंग कार्ड बेयर है, तो जो बुल में है टेकिंग कार्ड बुल या जो टेकिंग कार्ड बेयर में है, वहाँ पर आपको जो स्टॉक्स विच आर टर्निंग टुडे इनटू bullish or bearish trend, again which are turning today, मतलब इसमें कोई bullish signal या bearish signal का इजाफा हो रहा है, it may sustain and become stronger and get into a trend, or it may stay there, not really move very much, or it may even reverse, ये तीनों हो सकते हैं। but out of the 225 stocks, ये यूनिवर्स अगर आप चुनते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन चुनेंगे तो आपको 220-25 स्टॉक मिलेंगे, वहाँ से विच आर द स्टॉक्स विच आर टर्निंग बुलिश और विच आर टर्निंग बेरिश। इसीलिए मैंने ये टर्म रखा है टेकिंग गार्ड। पहले पहले नए खिलाड़ी आया हुआ है, वो धीरे धीरे से चेक कर रहा है कि कैसा है, हाउ इज़ द एटमॉस्फेयर, क्या मैं स्ट्रोक प्ले कर सकता हूँ या आई हैव टू सी ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉलर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आज अगर अगेन गोइंग बैक, आज मंदी का दिन है, तो मंदी के दिन में व्हाट आर द स्टॉक्स विच आर टर्निंग बेरिश, तो यहाँ टेकिंग गार्ड बेयर में आप क्लिक करेंगे तो आपको अनदर सेट ऑफ स्टॉक्स मिलेगा, अनदर सेट ऑफ स्टॉक्स मिलेगा जहाँ पर ऑल दी स्टॉक्स आर टर्निंग फर्दर बुलिश टुडे। मतलब ये स्टॉक पहले से भी बेरिश हो सकते हैं और शायद आज बेरिश हो रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स विल इमर्ज इन दिस टेकिंग गार्ड। वैसे आप टेकिंग गार्ड बुल में यहाँ देखेंगे कि किस स्टॉक में आज थोड़ा सा बुलिश का सिग्नल आया, तो आप देखेंगे नो स्टॉक्स क्वालिफाई फॉर टुडे, क्योंकि आज इतनी घनघोर मंदी चली है एंड द ब्रेथ वाज सो वाइडली बेरिश दैट यहाँ पर कोई भी स्टॉक टर्निंग बुल की तरफ तो गया ही नहीं। जो बुल में है, जैसे ब्रिटानिया दिखा है यहाँ पर, राइट, आई थिंक I'll have to refresh this. So once it went into that, I think by the end of the day that Britannia also got out of the active bull status. So I think that is why that also disappeared. When I started the video, I showed you that Britannia was in this. अच्छा, यहाँ पर ये चार चीज़ हो गए, तो ये I am hoping that you have understood कि ये जो taking guard bull and bear है, they are stocks which are already turned bullish, bullish नहीं, bearish. They are turning bearish today or they have been bearish, फिर थोड़ा consolidation हुआ और आज fresh bearish हो रहे हैं। वो सारे stocks यहाँ पर मौजूद होंगे। Okay, so these are the 4. अच्छा, अभी ये देखिए, ये जो 4 selection है, well set bull, well set bear, taking guard bull, taking guard bear, तो ये जो है ये न्यू ट्रेडर के सिलेक्शन है फ्रॉम दी होल F&O लिस्ट, 225 के लिस्ट से है। अगर ये लिस्ट को आप जा करके इफ़ यू चेंज फ्रॉम निफ्टी F&O एंड देन यू गो टू लेट्स से निफ्टी 500, देन यू विल हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ names which will come up here. अभी तो market has closed, so which is why these selections are not changing, because this is strictly intraday, right? So after the market closes, there will be no change to this page because this page is an intraday page, right? So you can choose your universe here, but by default it will always be with Nifty F&O, right, as a selection. तो ये जो हुआ है with the things which have come here, ये like I said, this is generated by NeoTrader. अब यहाँ पर प्राइस गेनर लूजर का एक सेट आपको आएगा, आज के टॉप गेनर और आज के टॉप लूजर. These are market generated names. Now it is possible that what is in the NeoTrader generator names are also in the price gainer loser, but it is not necessary कि जो टर्न बोले आज का टॉप गेनर लूजर होवे या जो वेल सेट है वो भी आज का टॉप गेनर लूजर होवे.
टॉप गेनर लूजर का जो लिस्ट होता है अधिकतर वो न्यूज़ बेस्ड होता है. जैसे आज आप देखेंगे लॉरस लैब्स इज द टॉप लूजर. ये लॉरस लैब टॉप लूजर इसलिए है क्योंकि इसके बारे में कोई न्यूज़ आया था यूएस रिलेटेड. So that news was thought to be pretty bearish for Laurus Labs, and that is why it has become a top loser. But if you see, Laurus Labs has been actually going up for the past few days. Now, because of the news, it is the top loser for the day. But the fact is, the market looks at stocks from the previous day's gain or loss, इसलिए वो टॉप विनर टॉप लूजर में डाला जाता है. Whereas Neo Trader, ये well set bull, it takes the trend of a few days. The taking guard bull takes the trend across yesterday, today, and then compares it from a trend perspective, not a close to close perspective, which is the limited perspective which is taken in price gainer, price loser. प्राइस गेनर प्राइस लूजर सिर्फ क्लोज टू क्लोज प्राइस रिलेशन लेता है, उसमें कोई ट्रेंड की चेक होती नहीं है. सो दिस इज मार्केट जनरेटेड इंफॉर्मेशन. अच्छा, व्हाई हैव आई इंक्लूडेड हियर? बिकॉज वी शुड ऑल्सो टेक इंटरेस्ट इन व्हाट द मार्केट इज इंटरेस्टेड इन. सबसे पहले बात तो मार्केट जहाँ इंटरेस्ट लेती है वहाँ सबसे अधिक वॉल्यूम भी होता है. हमारी एनालिसिस सिर्फ हमारी होती है, न्यू ट्रेडर की एनालिसिस सिर्फ न्यू ट्रेडर की है. कोई अन्य सॉफ्टवेयर होगा जिसमें दूसरे 10 डिफरेंट स्टॉक्स के नाम फीचर किए जाएंगे, वो उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए निकाले हुए नाम है. बट प्राइस गेनर प्राइस लूजर जो है ये मार्केट जनरेटर है. इसमें भी आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और कई बार इसमें से अच्छे अपॉर्चुनिटी भी मिलते हैं. ट्रेंडेड स्टॉक, वेल सेट स्टॉक, बुल एंड बेयर, इसमें से आपको कंफर्म ट्रेड्स मिलते हैं. टेकिंग गार्ड, बुल एंड बेयर, इसमें आपको टर्निंग स्टॉक्स मिलते हैं. अभी टर्निंग स्टॉक आगे जा करके कंफर्म भी हो सकते हैं या फेलियर्स भी हो सकते हैं. सो दिस इज अ स्लाइटली रिस्कियर वन, बट हियर यू गेट द सिग्नल अर्ली. वेल सेट हो गया तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4-5 दिन ऑलरेडी द ट्रेंड इज ऑन, बट द सिग्नल इज स्टिल पेटेंट. सिग्नल अभी भी जारी है, इसीलिए वो स्टॉक्स वहाँ फीचर होते हैं. सो नाउ दिस इज़ द न्यू फीचर विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड. इसके नीचे तो वो पुराना हीट मैप तो दैट इज़ प्रेजेंट. आप ये हीट मैप के ज़रिए भी आइडिया निकाल ले सकते हैं कि भाई मार्केट, हाउ इज़ द मार्केट. यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले ब्रिटानिया वॉज इन डार्क ग्रीन, इफ़ यू रिकॉल. By the end of the day, Britannia has slipped to 1.36%, which was below the 2% gain which is required to feature in the dark green. तो इसीलिए जो ब्रिटानिया थोड़े पहले वेल सेट में दिखा रहा था वहाँ से वो फिसल गया, अभी वेल सेट में है नहीं. राइट, इट इज़ स्टिल इन द ग्रीन बट इट इज़ नॉट इन वेल सेट, क्योंकि थोड़ा ट्रेंड डैमेज हो गया उसमें, और ये ट्रेंड की मेजर है. सो दैट विल गिव यू अ वेरी वेरी रिलायबल सेट ऑफ स्टॉक्स फॉर यू टू ट्रेड. अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने यहाँ से डायरेक्शन डिसाइड कर लिया, द डायरेक्शन कुड बी कंप्लीटली डाउन, बेरिश शॉर्ट्स फॉर द डे, और ये सारे ग्रीन रहे तो कंप्लीटली बुलिश साइड, या ये मिक्स्ड रहे तो कोई शॉर्ट पे भी खेले, कोई लॉन्ग साइड पे भी खेले. सो मार्केट गिव्स यू अ क्लियर आइडिया ऑफ हाउ इट वॉन्ट्स यू टू ट्रेड टुडे. आप आज किस दिशा में आपकी ट्रेडिंग करनी चाहिए, ये मार्केट पे भी थोड़ा छोड़िए, आप तो डिसाइड करके ही आते हैं, नो डाउट, बट मार्केट से क्यों लेना ज़रूरी है कि आज मार्केट की प्रेफरेंस किस दिशा में है. तो when it is both sides, then you pick a long and you pick a short. This is how you have to trade in the market. You have to want what the market wants. The market will never want what you want. तो हम लोग प्री डिटर्मिंड आते हैं कि आज ये चलेगा वो चलेगा. मार्केट हैज़ इट्स ओन आइडियाज़. अभी अच्छे बड़े बड़े बैंकों के शेयर चले नहीं, आज चले कौन से, बैंक ऑफ इंडिया, और बैंक ऑफ इंडिया भी चला. और क्यों, वाई डिड इट गो अप? ICICI बैंक भी चला बट बैंक ऑफ इंडिया चला, इट हैज़ गॉन अप बाय 5.72%. ICICI बैंक has gone up only 1.35%. Now, why are both of them green? That's because both of them over the weekend came out with very, very good results. ICICI Bank के रिजल्ट भी बहुत
बहुत अच्छे रहे और बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट भी बहुत ही फैंटास्टिक रहे. सो दैट इज द रीजन बोथ दीज stocks are in the green, and till the end of the day they managed to maintain their gains, right? So Bank of India maintained its gain, so you got Federal Bank 1.52, ICICI Bank 1.35. Yes Bank की भी result आई, but Yes Bank in the morning was trading better, but by the end of the day it became 1.2% as a gainer. Now the point here is you must trade only in the stocks which are either moving, which will feature in price gainer loser, but वहाँ top 5 ही मिलते हैं आपको, or where there is very good probability of consistent movement today. तो उसमें पहला लेवल पे आता है taking guard bull, taking guard bear, and then a more confirmed list will be well set bull and well set bear. तो stock selection here is decided for you. आपके methods may be many. You may like RSI, you may like candlestick, you may like any method. आपके chosen method कुछ भी रहेंगे, लेकिन stock selection आपको यहाँ से करना है, आपकी probability of success काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी. So here is what you need to do with the new dashboard. Okay, as soon as the market opens, you have to come here to this particular screen. You watch the screen for about 2-3 minutes, you will get an idea कि market, what is the bias of the market, upside, downside, or maybe leaning a little here, a little there, both. तो आप breadth के ये जो pie chart है उसमें आप आपके माउस को होवर करेंगे तो वो परसेंटेज दिखा देता है कि भाई डार्क रेड है तो योर मूव इज इन एक्सेस ऑफ 2% एंड मोर. तो वहाँ पर टुडे ऑलमोस्ट 60% ऑफ द स्टॉक्स वेयर they finished in dark red, which means today has been a bearish day. So every day that will be a little bit varying. So looking at the pie chart you will get an idea. फिर यहाँ पर मेन इंडाइसेस की तरफ भी देखिए, बैंक्स है, निफ्टी एज अ होल है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, वेयर आर ऑल ऑफ देम पोजीशन. तो दिस विल गिव यू एन आइडिया whether I should trade large caps, mid caps, small caps, where I should be trading more, whether I should be trading if I am an index trader only. So which is the index that I should be preferring to trade today? Should it be Nifty? Should it be Nifty options or Bank Nifty futures or Bank Nifty options, etc.? So this will give you an idea of how you should position yourself. Then you come here and look at what are the sectors which are in action today. That will give you a good idea, a good roundup ki which are the stocks and which is the sector for me to play. And once you have that, then you go down here as a first selection. ठीक है? You go to what the market is saying by itself. What the market is saying by itself is featured in price gainer, price loser. ठीक है? तो वहाँ जाइए और देखिए what is the big loser, what is the big gainer, and by looking at the names you will know which are the big volume names. Trade those first. For example, Laurus Labs volumes are much better and more active as a counter compared to CDSL, PEL, सुप्रीम इंडस्ट्री. आज ये सब जो लॉस वाले काउंटर है उसमें सबसे अधिक वॉल्यूम और लिक्विडिटी आपको मिलता है लॉरस लैब्स में, प्लस उसमें समाचार भी है. नाउ इट वोंट मैटर हियर वेदर द स्टॉक इज डाउन ऑलरेडी 2% एंड ऑल दैट ओपन्स विद अ गैप, देयर विल स्टिल बी मूवमेंट इन इट. It has a very high probability of falling, and that is what happened to Laurus Labs today, right? So similarly, if you come here, Bank of India has very good volume. ICICI Bank has very good volumes. Okay, Torrent Pharma is okay, but then today Pharma was in the negative, and it was quite deeply in the negative, right? It was 2.68% in the negative. So maybe you don't want to rush into buying Torrent Pharma. Maybe you don't want to rush into buying first at all. You will look at this list. ये लिस्ट में जा करके अपना जो मेथड है उसको लगाइए. आगे चल करके मैं आपको नियो ट्रेडर का भी एक मेथड दिखा दूंगा इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तो ज़रूर ट्यून इन रहिएगा इनटू आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस चेंज्ड पेज एंड हाउ टू यूज इट. बट स्टार्ट विद प्राइस गेनर्स एंड लूजर्स. उसके बाद आफ्टर यू हैव सेलेक्टेड एंड देन ट्रेडेड परहैप्स, then for further trades, more trades,
डिपेंडिंग अपॉन आज वेल सेट बेयर था तो ये वेल सेट बेयर की लिस्ट पे आ जाइए। वेल सेट बेयर की लिस्ट पे आ जाएंगे तो आपको वहाँ 3 4 5 10 जो भी है वो सारे स्टॉक्स वहाँ मिलेंगे। अच्छा, अब ये स्टॉक्स के साइड में देखेंगे तो वहाँ पर एक स्कोर भी लगाया हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है DLF 91। ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक में आप देखेंगे यहाँ इट सेज DLF स्कोर इज 91। वैसे बैंक निफ्टी का भी स्कोर 91 है और ये 84, ये एक ट्रेंड स्कोरिंग है। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए क्योंकि द हाईएस्ट स्कोर इज अबाउट 100, क्लोजर टू 100, 98 तक जाता है। तो व्हेन द स्कोरिंग इज ऑलरेडी कम टू 91 एंड ऑल दैट, सो देन देयर इज नॉट टू मच रूम लेफ्ट फॉर दैट स्टॉक टू बिकम बिग बेरिश। या इसका ये मतलब है कि ऑलरेडी ये स्टॉक बेरिश ट्रेंड में रह चुका है और अभी इसकी स्कोर थोड़ी सी एक्सट्रीम में पहुंच गई है। 91 is definitely on the higher side. The score can go maximum up to 98, right? So maybe those are not the first well set bearish stocks you want to short. So you should go down. If you see HDFC Live 84, and then there are some stocks which are at 84, और फिर थोड़े से नीचे आएंगे आप, और there are many at 84 here, and then you will see here Dr. Reddy score is 77. तो 77 वाला 90, 98 ये सब स्कोर जा सकता है इफ बेरिशनेस सस्टेन्स। ये वेल सेट बेयर में है तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक में बेरिश ट्रेंड ऑलरेडी इज इन प्रोग्रेस। उसमें बेरिश ट्रेंड प्रोग्रेस होके अभी भी थोड़ा रूम हो सकता है। तो आप अपनी मेथड के ज़रिए डॉक्टर रेड्डी में काम आज चूज़ भी कर सकते थे। और इसमें देखेंगे आप, next is you have got on 2-3 stocks which is at 77. फिर यहाँ देखेंगे Axis Bank has come down to a score of 42 and so on. So the scoring will give you an idea as to how much bearish that stock already is. इसीलिए 91 के ऊपर स्कोर रहेगा, 84, 90 and 98 and all that, you be a little bit careful with your stop loss, be tight with them, don't have big expectation. But जिसके स्कोर 50 के करीब है और वहाँ से आगे जा रही है, वहाँ पर और बेरिश होने की संभावना अधिक है। So start looking from score of around 50 and upwards. That will give you safer stocks, because they are safer because they are already in a trend, but the trend has not really run away. Compared to that, trends in DLF have already run away and the score is 91. बैंक निफ्टी कई दिनों से स्ट्रांगली बेरिश है और आज भी बेरिश रही, तो बैंक निफ्टी की भी अभी सपोर्ट लेवल के करीब पहुंच रहा है द होल मार्केट, ऐसे उम्मीद है। ऐसे मेरी मॉर्निंग में वीडियो भी थी, लुक आपने देखा हो नहीं देखा हो, चार्ट्स एंड बियॉन्ड, ये मैं एक वीडियो करता हूँ विच इज़ अवेलेबल। आज के एपिसोड में मैंने कहा है कि वी आर ऑलमोस्ट नियर द बॉटम इन द इंडाइसिस। तो जिस किसका भी शॉर्ट पोजीशन है वो थोड़ा सा केयरफुल रहे, अलर्ट रहे कि भाई मार्केट कहीं यहाँ से रिवर्सल नहीं दिखा दे। तो बट देन टुडे, टॉकिंग अबाउट टुडे, वी आर हैविंग अ बेरिश डे। तो वेल सेट बेयर पे जाइए, सेकंड चॉइस। पहला तो शुरू किए अपन प्राइस गेनर लूज़र से, उसके बाद जो डायरेक्शन बता रहा है मार्केट, उस डायरेक्शन का वेल सेट का लिस्ट में जाइए। वहाँ पर जाके देखिए, जो स्कोरिंग देखिए जो 50 और उससे अधिक थोड़ा हो रहा है, उसको पहला चुनिए। उसकी चार्ट देखिए, आपको चार्ट देखने की आदत हो या आपका कोई चोजन मेथड हो, उस मेथड के ज़रिए उस स्टॉक को देखिए। यू विल गेट सेवरल नेम्स हियर। जैसे आज इतना बेरिश था कि वी डिड नॉट हैव एनी स्टॉक क्वालिफाइंग, एक अकेला ब्रिटानिया था, वो भी लास्ट में स्लिप हो गया। तो जब ऐसा है तो आप समझ लीजिए दिस इज़ अनदर वे ऑफ द मार्केट टेलिंग यू कि मार्केट इज़ क्वाइट ओवर सोल्ड। जब आपको बुल में कोई नाम ही नहीं मिलता, आप इधर देखिए, टेकिंग गार्ड, नो स्टॉक्स क्वालिफाइड, वेल सेट बुल, नो स्टॉक्स क्वालिफाइड। दिस इज एक्सट्रीम बेरिश सेंटिमेंट। मार्केट को किसी किस्म का एक्सट्रीम पसंद नहीं रहता है, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता है।
और व्हेन यू गेट सिचुएशंस लाइक दिस यू शुड बी वेरी अलर्ट कि भाई कल से या परसों से मार्केट की थोड़ी टर्न अराउंड हो सकती है. दिस इज अनदर वे दिस सेम सेट ऑफ इंडिकेटर्स विल टेल यू व्हेन थिंग्स आर रियली ओवरडन. तो कल हो सकता है कि मार्केट मंदी में खुले और मंदी में थोड़ा ट्रेड करे, बट आप ज़रूर सतर्क रहें क्योंकि ये जो सिग्नल है अपने ट्रेंड का ट्रैकिंग जो हो रहा है इसमें वेल सेट और टर्न अराउंड का, ये दोनों में देर इज एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ बेरिशनेस. सो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल. And what NeoTrader is telling you today that if you have got short positions which are making you decent amount of profits, please take at least some profit off the table. जो पैसा अपने जेब में गया वही पैसा सच्चा है. मार्केट में जो प्रॉफिट है वो मार्केट की प्रॉफिट है, आपकी प्रॉफिट नहीं है. ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखें. पीरियडिकली टेक प्रॉफिट्स स्पेशली इफ़ यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर. शॉर्ट टर्म ट्रेडर का मकसद है सीरीज ऑफ स्मॉल प्रॉफिट्स. उसका ये मकसद नहीं है कि मैं एक बड़ा हाथ मार के मेरे लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, वो नहीं होना. सो डू नॉट बी अंडर दैट रॉन्ग इम्प्रेशन. न्यू ट्रेडर इन वेरियस वेज tries to show you this, not just this page, but this is my goal in every page to tell you whether sentiment in the market is overdone. एक होता है ट्रेंड, ठीक है, इन द मार्केट. वो ट्रेंड का एक जानकारी अपने को ज़रूर होना चाहिए, तो वही मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ कि ट्रेंड क्या है. और दूसरा होता है सेंटिमेंट. ये ट्रेंड कहाँ तक चला है, इज़ इट गेटिंग ओवरडन और इज देयर स्टिल अ लॉट मोर फॉर इट टू गो. और मार्केट में क्या है, अधिकतर लोग प्राइस एक्शन से ही वाकिफ रहते हैं और उसी से इन्फ्लुएंस होते हैं. बट प्राइस एक्शंस आल्सो रन इन ट्रेंड्स एंड देयर आर टाइम्स व्हेन ट्रेंड्स विल गेट ओवरसोल्ड और ओवरबॉट एंड देन दे बिकम लायबल फॉर अ रिवर्सल. उस रिवर्सल को स्पॉट करने के लिए मैंने आपको यहाँ और एक इंडिकेशन दिया हुआ है विच इज़ टेकिंग गार्ड ऑन द बुलिश साइड और टेकिंग गार्ड ऑन द बेरिश साइड. कल अगर मार्केट बेरिश नहीं है और यहाँ टेकिंग गार्ड बुल में कोई स्टॉक आता है, उसको ज़रूर चेकआउट करिए. आपके मेथड के अनुसार काम करिए. नहीं है तो आपके कोई कंसल्टेंट है, एक्सपर्ट है, उनसे पूछिए. हमारे जो सपोर्ट स्टाफ है उनसे बात करिए और सपोर्ट स्टाफ आर ऑलवेज स्टैंडिंग बाय टू हेल्प यू. अच्छा, मार्केट का क्या राय है उसको देखिए. मार्केट में हर रोज़ गेनर भी होगा और लूज़र भी होगा. इसका ये मतलब नहीं है कि अपन दोनों में काम कर रहे. डायरेक्शन इससे बोरो करिए, यहाँ पर आके उस लिस्ट को चुनिए और इसके बाद या तो वेल सेट बेयर या वेल सेट बुल का लिस्ट से चुनिए. उसके बाद अगर आपको और भी कोई कैंडिडेट की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ आकर टेकिंग गार्ड बुल, टेकिंग गार्ड बेयर देखिए जहाँ पर कोई टर्न अराउंड सिग्नल आता हो. ये 3 स्टेप में आप काम आगे से करके देखिए. And I am guaranteeing you that you will be very surprised with your own results. We are at work all the time trying to improve NeoTrader and its features and making it as easy for you to implement as is possible. तो ये नया पेज का जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, ये मैं आशा करता हूँ को आपको पूरी समझ में आ गई. अगर नहीं हुआ तो ये वीडियोस और भी किए जाएंगे. हमारे सपोर्ट स्टाफ से भी आप संपर्क करें, वो भी आपको बता देंगे. आपकी कोई क्वेरी होगी तो चैट में डालिए. वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा. और अब तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद. एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम NeoTrader. Until then, this is Dr. Narayan signing off and thank you very much.